सुस्वागतम दोस्तों। आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत छठा अध्याय देख रहे हैं जिसका शीर्षक है कुंती। जैसे कि महाभारत कथा से हम थोड़ा परिचित हैं और हमें पता है कि कुंती के पुत्र जो थे वो 5 थे और वो पांडव कहलाए। तो आज जिस किरदार की जानकारी महाभारत में हम ले रहे हैं वह है कुंती। तो कुंती का जीवन देखते हैं किस प्रकार से है। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। अर्थात शूरसेन जो है श्री कृष्ण के पिताजी के समान थे। श्री कृष्ण के पिताजी के समान इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो दोनों भाई जो थे उनमें आपस में इस प्रकार से बातचीत हो चुकी थी और फिर बाद में शूरसेन ने अपनी पहली संतान जो है कुंती भोज को देने का वचन दे दिया था। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी थी। तो यहाँ ये बात समझ में आती है कि शूरसेन ने अपनी पहली जो कन्या थी वो दे दी किसको, कुंती भोज को। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो जो दुर्वासा ऋषि थे वो क्रोध के लिए पहचाने जाते थे और जब वो क्रोध में आ जाते थे तो शाप दे देते थे। तो यहाँ जो है उनकी सेवा करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि कब किस बात पर वो क्रोधित हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो दुर्वासा ने उनको एक प्रकार से एक वरदान ही दे दिया कि जिस देवता का आप नाम लोगे वो देवता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का एक मंत्र उन्होंने दे दिया। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। अब कुंती को शायद इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, फिर एक बार सूर्यदेव को का नाम लेकर वो मंत्र पढ़ दिए या फिर जो विधि थी वो पूरी कर दी। तो सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक बालक दे दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। तो कहानी हम जानते हैं कि उनका जो पहला पुत्र था वो कर्ण था, जो जन्मजात ही कवच और कुंडल से सुशोभित था। अर्थात जब पैदा हुआ तब उसके शरीर पर कवच था और कुंडल भी थे उसके कानों में। तो कुंती ने परखने के लिए तो इस प्रकार से सूर्य देवता का आह्वान किया, लेकिन बाद में उनको लोक निंदा अर्थात समाज के लोग उन्हें क्या कहेंगे, बिना विवाह के पुत्र कैसे हो गया, इस निंदा से, इस बुराई से बचने के लिए उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चों को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा के धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। तो कथा ऐसे आगे बढ़ती है कि पुत्र को नदी में बहा देने के बाद वो एक सारथी को मिला। सारथी वो होता है जो रथ को हाँकता है या रथ को चलाता है। तो सारथी ने उसे पाला, उसे ले लिया। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हें के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती से ही हस्तिनापुर लौट गए। तो समय चक्र इस प्रकार आगे बढ़ता गया कि जब सूर्यपुत्र कर्ण जो है एक सारथी के घर चले गए और कुंती के स्वयंवर में कुंती ने पांडु के साथ विवाह कर लिया और इस प्रकार से वो हस्तिनापुर पहुंच गई। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया।
तो विवाहों की जो परंपरा थी, आज हम लोग देखते हैं कि एक ही विवाह की अनुमति है, लेकिन उस समय समाज में ये प्रथा प्रचलित थी, राजे महाराजे एक से ज्यादा विवाह करते थे। इसलिए पांडु ने दूसरा विवाह किया, जो मद्रराज की कन्या माद्री थी। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए, वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। तो उस समय बड़े चमत्कारी लोग हुआ करते थे। तो एक ऋषि दंपत्ति अर्थात ऋषि पति पत्नी जो है वो हिरण के रूप में घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता ही नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दे दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये बड़ी दुखद घटना हो गई कि उनके हाथ से ऋषि की हत्या हो गई। अब ऋषि ने उनको शाप दे दिया था। शाप से और अपने ऋषि हत्या के पश्चाताप में जो पांडु थे वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और राजपाट उन्होंने क्या किया, भीष्म को सौंप दिया। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अच्छा, ऋषि ने भी ऐसा शाप दे दिया कि वह संतान, अगर उनको संतान होगी तो पांडु मर जाएंगे। तो इस प्रकार का शाप था। इसलिए मन में यह इच्छा लिए पांडु जो है वन स्थली में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन कुंती इस चीज को जानती थी। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। उनमें ही पांचों का जन्म हुआ वन में ही उन 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो ऋषि का श्राप ही इस प्रकार से था कि दोनों अगर पति पत्नी साथ आएंगे तो पांडु की मृत्यु हो जाएगी। और माद्री की वजह से वो घटना घटित हुई थी, इसलिए माद्री को बड़ा दुख हुआ और उसने भी अपने पति के साथ ही मर जाना उचित समझा। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चले गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। तो कथा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है यहाँ पर और हम देख रहे हैं कि ऋषि वन में रहते हुए ऋषियों ने जो है पांडुपुत्रों और कुंती को वापस लाकर कहाँ छोड़ दिया है, हस्तिनापुर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये घटनाक्रम आगे बढ़ रही है। चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।